मुंबई आते ही और चालू के इन्फ्लुएंस में रहकर उस लड़की की धीरे धीरे करके मासूमियत तो खो ही रही है, बल्कि उसने एक्स्ट्रा बोलना भी सीख लिया है। भाई मेरी नज़रों में तो ये एक्स्ट्रा बोलना ही है। तुम जिस जगह रहते हो, जहाँ से तुम बिलोंग करते हो, जहाँ से तुम कभी बाहर नहीं निकले हो, और अब तुम्हें अचानक वहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। अब तुम्हें वहाँ की एक भी ईद अच्छी नहीं लगती जितनी ईद तुमने गुजारी है। दिन रात अब्बा अब्बा करने वाली लड़की, ये सवाल जवाब देने वाली लड़की के दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार किसको करते हो? अपने अब्बा को करती हूँ। अब्बा के बिना मैं नहीं रह सकती। आज वो लड़की 1 डेढ़ महीने से अपने अब्बा के बिना रह रही है। कितनी बार आपने देखा कि वो उसने कितनी बार अपने अब्बा से फ़ोन पे बात की है, सिवाय इस ईद के अलावा? और अब कहती है कि मुझे वहाँ की एक भी ईद अच्छी नहीं लगती, मतलब अब इसको वहाँ पे रहना भी अच्छा नहीं लगता। ये है चालू के इन्फ्लुएंस में रहने के बच्चों का नतीजा। ये नतीजा निकल कर आता है। मतलब आखिरकार वही हुआ, उस बच्चे की भी मासूमियत जो है ना धीरे धीरे करके जा रही है इसके इन्फ्लुएंस में रह। प्यार से संजोए हुए इस बात को कितने दिन से ख्वाब देखते हुए कि मैं अपने फ़नी का ऐसी ईद मनाऊंगी, मेरी फ़नी की पहली ईद है, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। आखिरकार लंका क्यों लग गई ईद के मौके पर? चलिए आपको बताते हैं असली माजरा है क्या। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। मैं बताऊंगी इसका मूड क्यों खराब है, इसके मूड में आग क्यों लगी है एक्चुअली, और ये कब की बात है और कैसे ही हो सकता है। चलिए अंदाजे लगाकर बाद में बताएंगे, तो पॉडकास्ट को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जहाँ से रिव्यू हमारा रह गया था, चलिए रिव्यू वहीं से स्टार्ट करते हैं। अपनी माँ को आखिरी बोलते हुए तो उसको शर्म आई नहीं, और लेकिन जब खुद की बीवी ने, यानी कि पैसे कमाने वाली बीवी ने जब ये कहा कि मेरी आखिरी ईद है, तो इसको बड़ा बुरा लगा। मतलब आखिरी ईद है, वो कह रही है, पूरा सेंटेंस उसने बोला कि मुंबई में मेरी आखिरी ईद है, लेकिन उसको लग रहा है उसकी ज़िंदगी की आखिरी ईद है। वाह फनी बाबू, इसको क्या कहते हैं वैसे पता है? इसको क्या कहते हैं? नालायक बेटा। मतलब अपने माँ के लिए ये शब्द बोल सकते, एक बच्चे के लिए, अपनी माँ के लिए बच्चे के मुंह से ऐसे शब्द कैसे निकल सकते हैं कि अम्मी के साथ हमारा ये आखिरी खाना है। मतलब मैंने उस बात के भी बहुत बहुत ज़्यादा टोका था, और इस बात के लिए भी टोकूंगी। तो अब क्यों इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है? अब इन शब्दों का मीनिंग समझ में आ गया, जब उन शब्दों का मीनिंग समझ में नहीं आया था तुम्हें। और ये लड़कियां पूरा मेकअप लेकर आ गई हैं, और ये वही मेकअप है जो भाभी ने इनको दिलाया था। लेकिन देखो तो सही, ऐसी है वो, उसमें भी ऐसी है। अगर ये चाहती शहर तो शहर भी ये कह सकती थी, बड़प्पन दिखाकर, जो कि इसमें ऑलरेडी है। इस चीज़ के लिए पेशेंस है कि नहीं एक में से, जबकि चालू ने कहा कि एक में से कर लेती है, अलग अलग अपने अपने कैरी बैग क्यों लेकर आए हो? तो कहती है नहीं, पिज्जा कहती है नहीं, हम सब अपने अपने में से अलग अलग करेंगे। तो ये बड़ा दिल रखकर, जो कि पहले थी वो लड़की ऐसे, वो ये बोल सकती थी कि नहीं कोई बात नहीं, आप हमारे में से ले लेना, आप अपना मत लेकर जाओ। तो फिर शहर ने भी उस बात पे मोहर लगाई कि नहीं, सब अलग अलग अपने मेकअप से करेंगे। भाई ऐसा क्यों है? क्या भाभी ने एक को सस्ता एक को महंगा दिलाया था, या सबको एक चीज़ दिलाई थी, या किसी को एक्स्ट्रा किसी को कम दिलाया था? तो देखो भाई, ये जो चालू के अंदर ये बातें हैं ना, मैं वो धीरे धीरे करके उस बच्ची की नज़र भी आती जा रही है। मुझे वो चीज़ें जो देखकर ना बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं अंदर से हर्ट फील हो रहा है कि उस बच्ची की जो मासूमियत थी, उसकी जो डिग्निटी, उसकी जो वो जो मासूमियत में जो बातें थी ना, या फिर कह लो जो अच्छे संस्कार थे, वो धीरे धीरे करके ना धूमिल होते जा रहे हैं इस चालू के इन्फ्लुएंस में रह के। भाई अपने घर लौट जाओ, अपने अब्बा के पास जाओ, वो तुम्हें पहले से अच्छी परवरिश दे रहे थे, आगे भी आई एम श्योर वो अच्छी ही परवरिश देंगे। भले ही उनके पास पैसा कम होगा, लेकिन परवरिश वो अच्छी देंगे। क्योंकि चालू के पास तुम्हें पैसा तो मिलेगा भरपूर, लेकिन तुम्हारी मासूमियत है ना, जो तुम्हारा अपना अंदर से जो सेहत जिसको जानते हैं लोग, जो अब तक जान पाए हैं, वो कहीं ना कहीं खो जाएगी। बैल बजती है, खाला लोग क्या पूरी मंडली लोग आ जाते हैं, यानी कि मोदा की पूरी मंडली आ जाती है। तो अपने मोदाइया लैंग्वेज में बोलता है, कैमरे में देख गई, अभी काहे आ गई, खाना नहीं बनाओ है। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि तुम लोग आ गए हो और खाना बना नहीं है। तो वो वहीं से कह रही है खाना नहीं बना। दरवाज़ा खुलते के साथ ही उन्होंने सबसे पहले यही वर्ड दोहराए। ऐसे भी कोई मेज़बानी करता होगा क्या भाई? इसीलिए तो तुम लोगों के यहाँ पे कोई आना जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि तुम्हारी मेज़बानी भी ऐसी ही है। खाला ने तब तक ये नहीं देखा कि कैमरे में शूट हो रहा है। जैसे ही देखा थोड़ा सा दरवाज़ा खुला, तो पहले वो कहती कि हैं, ऐसे करके पहले उन्होंने बड़े ऊंचे स्वर में बोला। उसके बाद जैसे ही देखा कैमरा शूट हो रहा है, तो कहते क्या खाना नहीं बना है अभी? मतलब उन्होंने भी उसी लैंग्वेज में बोला जिस लैंग्वेज में ये आपस में बात करते हैं, क्योंकि दोनों वहीं के हैं, तो दोनों बहुत अच्छी तरीके से मोदाइया लैंग्वेज बोलते हैं। अब भाई मुझे नहीं पता, रुकैया जब अंदर आई थी तो भाई उसके हाथ में कैमरा था, और कैमरा जो है मतलब फ़ोन था एक्चुअली, और वो फ़ोन जो था ऐसा लग रहा था जैसे शूट करती हुई आ रही होगी। मुझे नहीं पता वो रियली में शूट कर भी रही थी या नहीं कर रही थी, या चालू ने उसका कैमरा बंद करवा दिया है। अगले ही पल में दिखाया है कि खाला जो है वो चालू के गले लग रही है, और उसको ईद मुबारक कर रही है, और पीछे रुकैया खड़ी हुई है। तो उस टाइम उसका मोबाइल बंद हो गया है। लेकिन अगर आप देखेंगे, जब वो एंट्री कर रही थी, तो उस टाइम पर वो अपना मोबाइल को ऐसे हाथ में उठा रखा था, जिस तरह से कोई आप रिकॉर्ड करते हुए आते हो, वीडियो बनाते हुए आते हो। अच्छा है चुईया, सब कुछ कंटेंट यहाँ
से बटोर कर ले जाओगी। भाई तुमसे ज़्यादा अच्छा और कौन यहाँ से अंदर की डीप बातें जानेगा, और तुम्हें ही बेहतर पता है कि एक्चुअल में चालू का इतना रोना धोना क्यों है और क्या हो रहा है भाई बहन के बीच में। और इन्हीं कारणों की वजह से हो सकता है ये भी एक रीज़न हो, उन सारी बातों में जिन बातों में अनबन चल रही है ना, ये भी एक रीज़न, मेन रीज़न हो कि क्यों लेकर आई है इतने दिन के लिए, वो भी हमारी एंटी पार्टी को, जो हमारी बातों को लीक करते हैं, जो मौके की तलाश में है, और तू उन्हीं के घर से मेंबर उठा के लेके आई है। एट दी एंड वो कितनी भी कैसी भी हो, चाहे भले अभी उनके खिलाफ हो, लेकिन है तो उन्हीं मामू की बेटी जिनसे लड़ाई झगड़े हैं, है तो उसी भाई की बहन जिससे लड़ाई झगड़े हैं। कोई बुआ का बेटा इतना सगा नहीं हो सकता जितना अपने पापा और अपना भाई हो सकता है। अग्री करेंगे ना आप? अग्री करेंगे तो प्लीज कमेंट कीजिए। और ये लो तुम्हारी ईदी। तो भाई अब चालू अप्पी को सब ने 500-500 रुपये पकड़ा दिए, क्योंकि चूहिया बड़ी है। अब हमें पता चला कि चूहिया बड़ी है, वरना मुझे तो यही लगता था कि शायद 1 साल हो सकता है चालू ही बड़ी हो, लेकिन चूहिया ने कहा कि हम बड़े हैं तो हमारा देना बनता है, और दुआ भी दे दी कि तुम्हें बेटा हो लड़का हो। ओ माय गॉड, लड़का और लड़की का इतना फ़र्क। पहली बात तो ये है कि पहला बच्चा हो लड़का हो या लड़की हो, मोस्ट वेलकम हो। अगर दूसरा भी लड़की हो जाती है तो क्या फ़र्क पड़ता है, सब अपनी किस्मत का लेकर आते हैं, सब अपनी अपनी किस्मत होती है। और आजकल लड़कियां भी किसी चीज़ से कमी नहीं है, लड़कियां भी उतने ही माँ बाप को संभाल लेती हैं जितने लड़के संभाला करते थे किसी ज़माने में। अब ये देख लो, चालू को देख लो, क्या ये नहीं संभाल रही है यहाँ साथ में रहकर, तो बस जीता जाता है एग्जाम्पल। आप कैमरा ऑन था रुकैया का, तो हमने एक स्क्रीनशॉट लिया है। अब ये मुझे ऐसा लग रहा है या आपको भी ऐसा लग रहा है, प्लीज़ जरा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। स्क्रीन की तरफ देखिए। और सब 500-500 रुपये हाथ में दबा के लेकर आए, नीचे से निकाल निकाल के, क्योंकि वो 2 जने ऊपर तो उनको देने पड़ेंगे, तो भाई 500-500 रुपये दबा के पहले से निकाल के लेकर आए। और ये भी हो सकता है कि अम्मा तो हो सकता है सुटारा बेगम से मांग के लेकर आई हूँ कि सत्तो हमें 1000 रुपये दे दो, हम उनको देंगे ईदी में। क्योंकि जैसे आपको पता है कि पहले भी इनके पास पैसे तो होते नहीं है, तो ये जिसको भी किसी को ईदी देती हैं तो ये चालू से मांगती है। बस अब चालू को अगर देना होगा तो डेफिनेटली चालू की मम्मी से ही लेने पड़ेंगे ना। और पैसे लेते हुए चालू कहती है, अरे नहीं ये तो बकरा ईद पे नहीं होते, मैंने फनी से मांगा था, फनी ने कहा बकरा ईद पे पैसे नहीं देते। एक बार को तो फनी ने कह दिया बकरा ईद पे पैसे नहीं देते, हमारे पापा ने मना करा है। और खुद जब दूसरे दे रहे थे, लाओ 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 और लाओ और लाओ और लाओ, पैसों के लिए तो भाई साहब ये आदमी का कोई दीन ईमान नहीं है, अपनी बातों पर भी खरा नहीं रहा। और आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई आ जाओ, रेडी होके आ गया खाना बाहर से, होटल से। देखा भाई चालू की तो ये चालाकी है, ये चाहती तो भाभी के यहाँ पे भी ऊपर से अपने रेस्टोरेंट से खाना बनवा के भिजवा सकती थी, क्योंकि वहाँ तो पब्लिक ज़्यादा आ रही थी। लेकिन उसने इतना सारा खाना बनवाया, और खुद कह भी रही है इतना सारा खाना बन के आया है लेकिन खाने वाले लोग कम हैं। क्यों भाई, तुम्हें अंदाज़ा नहीं था? ये तुम्हारे होटल वालों को अंदाज़ा नहीं था? देख लेना भाई, इसी हिसाब से तुम्हारा होटल किस हिसाब से चलने वाला है ये अभी पता चल रहा है। पूत के पैर जैसे पालने में दिख जाते हैं ना, वैसे ही। और भाई दोपहर को आए हो या शाम को आए हो, जिस टाइम भी आए थे ईद मुबारक करने के लिए, अगर वो अपनी सास के रूम पर जा सकते हैं तो अपनी बहन के रूम पर, अपने बहन के घर में क्यों नहीं आ सकते? सारा खानदान वहाँ के पास जा सकता है तो भाई भाभी क्यों नहीं जा सकते ईद मिलने के लिए भी? यही तो होता है ईद पर, हर कोई किसी से मिलने के लिए जाता है। चचा ताऊ के बच्चे आपस में मिलते हैं, भाई बहन आपस में मिलते हैं, वही रहते हैं तो भी मिलते हैं, दूर रहते हैं तो भी मिलने जाते हैं। बिल्कुल नए नए कोरे कोरे भगोने, कोरे कोरे ढक्कन, ढक्कन के स्टिकर तक भी नहीं हटाए गए हैं, ऐसा लग रहा है पहली बार ही यूज में आ रहे हैं। और जैसे खुद भर भर के अपने ब्लश लगा लेती है ना गालों पे, वैसे ही भर भर के पिज्जा के भी ब्लश लगा दिया, उसके भी गाल बिल्कुल बंदा जैसे कर दिए हैं। इतने नए बर्तन है कि लगता है पहली बार ही यूज होंगे। जिसमें कौरमा बन के आया है वो 30 नंबर का भगोना और ढक्कन है, और जिसमें बिरयानी बनकर आई है वो 40 नंबर का भगोना और ढक्कन है। देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगाया है। जैसे खुद भर भर के अपने ब्लश ऑन लगा लेती है, वैसे ही भर भर के पिज़्ज़ा के लगा लिया। और भाई देखो ये एक स्क्रीनशॉट लगा लिया, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। मुझे ऐसा लगता है कि गंजे बन की ना इनके शायद कुछ खानदानी या जेनेटिक कुछ प्रॉब्लम है। ये देखो जरा फ्रंट की मांग देखो, आगे से इसके भी कितनी ज़्यादा चौड़ी मांग हो रही है, जबकि पीछे से इतनी ज़्यादा चौड़ी नहीं है पिज़्ज़ा की। सबको मीठा खिला रही है बैठ के, चौम 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 करके। और ये नहीं देख रही सब डायबिटिक पेशेंट हैं सारे के सारे, और उनको अच्छी खासी शुगर में बनी हुई, यानी कि वाइट शुगर में बनी हुई मिठाइयाँ खिला रही है, सबको डायबिटीज़ होने के बावजूद। बजाय इसके कि इस दौरान जो है खाना ज़रूरी है या बनता है सबके घर में, शीर खुरमा बनाया जाता। तो जब करने की, नौटंकियाँ करने की, गेम खेलने की ताकत तो तुम में है, लेकिन तुम में शीर खुरमा बनाने की ताकत नहीं है। और नहीं थी तो कम से कम किसी को, खाला वाला को बुला के हेल्प ले ली होती, तो कम से कम घर में सूना
मांगना तो नहीं चाहता, लेकिन नहीं, शीर खुरमा ना खिला के मिठाई खिला रही है अपने घर में बिठाकर, और खाना खिलाते हुए तो वो भी शूट नहीं किया। और ये मलाई पेड़ा तो सबसे अच्छा है, खाओ खाओ खूब खाओ, तुम्हें डायबिटीज हो ना हो, पता नहीं झूठ बोल रही है कि सच बोल रही है, और अगर सच बोल रही है तो नहीं खाना चाहिए, और अगर झूठ बोल रही है तो फिर ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो गजरा कैमरे पे दिखाते हुए लेकर आया तो पूछ रही है ये कहाँ बांधूं मैं। ओ माय गॉड, लाखों का सवाल पूछा है, कहाँ बांधूं मैं। गजरा कहाँ बांधते हैं वैसे बाय द वे, इससे पहले भी तुमने कहाँ गजरे लगाए हैं। हाँ, तुम बाल तो खोल नहीं सकती तो दिखा तो सकती नहीं हो, हालांकि तुम बाल हाईलाइट करा सकती हो अपने शौहर के लिए, अपने शौहर को दिखाने के लिए। तो भाई गजरा भी अपने शौहर को दिखाने के लिए ही तो लगाती है एक औरत, और वो जो श्रृंगार में ही आता है, और श्रृंगार तो हमेशा अपने शौहर के लिए ही होता है, ये तो लाजमी है। तो बिना दुपट्टे के आप अपने शौहर से कहते कि आप इसको खुद मेरे बालों में लगा दो और देखो जरा वो महकता है, उन्हें भी अच्छा लगता, तुम्हें भी अच्छा लगता। पर नहीं, बेवकूफ़ी वाला सवाल पूछेगी। तो फिर भाई एक बात बता दो, अगर तुम गजरा नहीं लगा सकती तुम्हें बाल हाईलाइट कराने का भी कोई अधिकार नहीं है। फाइनली एंट्री होती है अम्मी की, बड़ी सज धज के, भाई साहब क्या मोजड़ी वोजड़ी पहन कर आई, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शलवार बनाई है या अफगानी बनाई है, पता नहीं, लगता है अफगानी टाइप की सी रही है, क्योंकि नए नए फैशन फॉलो करती हैं अम्मी इस उम्र में भी। ठीक है भाई, करने भी चाहिए अपने बच्चों की राज में, अगर बच्चे करा रहे हैं तो बिल्कुल करने चाहिए। लो अम्मी, और वो तो चूड़ी उड़ी सब मिला के, अरे वाह, लो अम्मी ये आपकी गुंजिया। तो कहती है ये पिन्नी तो हटा दो मतलब उसको कह रही है जो चांदी का वर्क लगा हुआ होता है स्वीट में, उसको कह रही है ये पिन्नी तो हटा दो। क्या अम्मी ने पहली बार चांदी के वर्क लगी हुई मिठाई खाई है क्या? जिसका हंस के उसने कहा पन्नी नहीं है वो, तो बताना चाहिए था ना चांदी का वर्क है वो। चली भाई चुईया चापलूसी करने के लिए, बहुत अच्छी लग रही है, जूती से मैच कर रहे हैं कपड़े चूड़ी सब चीज। ईद वाले दिन बिना वजह के अननेसेसरी डिस्कशन हो रहा है कि जूती कब की है, ये कब ली थी, तो उन्होंने बता दिया कि आई हुई, तो इसका मतलब अननेसेसरी नहीं है, जानबूझ के बताई गई। मैंने कहा ना किसी भी चीज का, जैसे वो 3 इडियट में था ना, चटनी गिराओ प्राइस पता करो, एग्जैक्टली वही है। चालू अप्पी को अगर ये बताना हो कि ये मेरी वजह से इनको मिली है, मेरे को आई थी या मैंने दिलाई थी या मैं लेकर आई थी, तो बस वो ये सवाल पूछ देती है और फिर लोग अपने आप पक 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 बोल देते हैं कि उनको क्या बोलना है, क्योंकि अब वो सारे के सारे एक्सपर्ट हो चुके हैं व्लॉग के। 4 साल हो गए ना भाई, प्रैक्टिस हो गई है बहुत अच्छी तरीके से। चालू कह रही है मेकअप करा है, कह रही नहीं मेकअप नहीं करा है, बस वो चमकना डाला है हमने, बस वही डाला है। अरे अम्मी कितना झूठ बोल रही हो, इस उम्र में तो इतना झूठ मत बोलो। इन्हीं कपड़ों में जब बेटे के यहाँ पे शाम को गई हो दावत में, यहाँ से जाने के बाद, और वहां पे जब पोते को गोद में ले रखा है, हमने खुद वो उसका स्क्रीनशॉट लगाया था जिसमें इतना सारा टिंट गालों पे लगाया हुआ था और डार्क कलर की लिपस्टिक लगाई थी। यहाँ पर भी टिंट भी है गालों पर और लिपस्टिक भी है, और फिर कह रही है कि हमने कुछ नहीं लगाया, बस स्प्रे लगाया है। फाइनली आपने बहुत टाइम से नहीं सुना था, तो अब वो सलाम भी आ गया है, वो भी पूरा पूरा रिचुअल करते हुए, क्योंकि भाई ईद है तो पूरी तरह से वो सलाम है, अस्सलाम वालेकुम, छोटों को बड़ों को अम्मी का प्यार भरा सलाम, वो जो कि सलाम इस तरह से होता भी नहीं है। जैसे कि हमने पहले भी बताया है कि ये बहुत ही गलत तरीका है सलाम करने का, क्योंकि ये सलाम होता ही नहीं है, अस्सलामु अलैकुम ये होता है सलाम। और इसको भी पूरा, बहुत सारे लोग तो पूरा भी बोलते हैं। हमारे अगर पिछले पॉडकास्ट आप सुन रहे होंगे तो डेफिनेटली आपने उस छोटी सी बच्ची की भी आवाज़ सुनी होगी जो मैं बता रही थी, मेरी भतीजी है जो कि इस तरह से सलाम करती है। हम लोगों के यहाँ पे ऐसे हमने आदत डाली हुई है, ये सलाम नहीं है। अगर सलाम को आपने गलत तरीके से बोला है, गलत तरीके से किया है, तो उस पर भी बहुत सारी चीज़ों पर अलग अलग तरीके की लानतें आती हैं, जो कि हदीस में लिखा है। मैं कोई अपनी मन घड़त बातें नहीं बता रही हूँ, जो हदीस में लिखा है मैं वही बातें बता रही हूँ। लो भाई अब अम्मा से दुआ और दिलवा दो, जिनके बच्चे होने बंद हो गए उनके भी बच्चे हो जाएंगे, जिनके नहीं हुए उनके भी हो जाएंगे, जिनकी शादी नहीं हुई है उनको भी बच्चे होने की दुआ देनी है अम्मा, क्योंकि अम्मा को तो सिर्फ एक ही दुआ सिखाई गई है, सिर्फ बच्चे होने की दुआ देनी है, और अमीर बनने की, पैसे देने की वो दुआ नहीं दी है। ध्यान से सुनेंगे तो बहुत ही अलग तरीके की दुआ दी है जो चालू को दी जाती है। और सही बताऊं तो आधी दुआ तो अम्मी की काट भी दी है और सबसे बुलवाया, लेकिन फिर छोड़ दिया खालू को। खालू का क्यों नहीं शूट करा? खालू का भी शूट कर लेना चाहिए था। सहर ने बोल दिया, सब ने बोल दिया, उमेमा ने बोल दिया, सब बच्चों ने बोल दिया, और जो भी लोग बैठे हुए थे सब ने बोल दिया, फिर खालू को क्यों छोड़ दिया भाई? खालू से भी कहलवाना होता था, या वो तुम्हारे इस नौटंकी में शामिल नहीं होना चाहते थे, या उनको एम्बेरेसिंग फील हो रहा था इस तरह का सलाम करने में भी? मुझे ये देखना था कि वो सही सलाम करते हैं कि नहीं करते हैं। फाइनली वो मौका आता है जब कहती है ये टाइम का मुझे दिन भर से इंतजार था और मैं कुछ सरप्राइज प्लान कर रही हूँ, लेकिन सरप्राइज मैं प्लान कर रही हूँ मैं जब करूंगी जब फनी सो जाएंगे। अभी फनी जाग रहे हैं और मैं फिर उनके साथ जाऊंगी, और मैंने उनसे कार्ड ले लिया है। पॉइंट टू बी नोटेड, मैंने उनसे झूठ बोलकर कार्ड ले लिया है, क्योंकि मुझे बच्चों के साथ चैलेंज करना है, बच्चों के लिए डेकोरेशन का कुछ सामान लेकर आना है। तो मतलब अब अपना कार्ड इसको झूठ बोल के लेना पड़ रहा है। अपना कार्ड लिया है डेफिनेटली
इमीडिएटली, क्योंकि फ़नी के अकाउंट में ना हो उतने वो पैसे डालती है, क्योंकि वो फ़नी जो है वो इसी का अकाउंट यूज़ करता है। और वो जो एटीएम करो, पेटीएम करो, वो होता है ना, वो फ़नी को ये पॉकेट मनी देती है या फिर उस काम के लिए पैसे देती है जिस काम के लिए वो जा रहा होता है, जब उसको हिसाब किताब बताना होता है। मान लीजिए कोई 10,000 का काम हो रहा है तो वो 15,000 ट्रांसफ़र कर देती है, तो उसी हिसाब से वो बचते बचते रह जाते हैं। तो ये रहता है इनका हिसाब किताब। तो फाइनली अपने ही कार्ड को लेने के लिए उसको झूठ बोलना पड़ा और उससे कार्ड लेके उसके लिए सरप्राइज प्लान करने के लिए जा रही है। देखो भाई, अब तक सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक और नॉर्मल चल रही थी। ये जो भी हरकतें हुई है ना, कि लास्ट में जो क्लिपिंग उसने लगाई है कि ये हो रहा है वो हो रहा है, और फनी ने बैठ के जो 5 मिनट लेक्चर बोला है उसका भी अभी हम बताएंगे। यहाँ से हमने सरप्राइज ले लिया है और जो सरप्राइज के लिए जो केक लेना था हमने वो भी ले लिया, और यहाँ से जाना है हमें भाई के घर। तो जब तक ये भाई के घर नहीं गई थी तब तक इसका जो व्लॉग था वो थोड़ा सा स्लो जा रहा था, बोरिंग था, पर चल रहा था, लेकिन मनहूसियत वाला नहीं था। भाई के यहाँ से आने के बाद मनहूसियत फैलाई गई है, क्योंकि ये सामान ले आई है, शॉपिंग कर ली है इसने, और अब इसको क्या करना है, अब इसको बाकी के पहले भाई के यहाँ जाना है शिरकत करने के लिए, क्योंकि वहाँ भी तो दिखाना है। अब जब ये सारे काम करने के लिए गई है तो बाकी सारे लोग तो भाई के यहाँ पहुँच गए थे, आपने तो देख ही लिया होगा भाई का व्लॉग। उसमें ये लास्ट में आई है, लास्ट में गेस्ट अपीयरेंस की तरह वहाँ पे आई है, और वहाँ से बहाना बना के देर से पहुँची है, और उसके बाद फिर सबके साथ जब उनका आने का टाइम हुआ तब ये वहाँ से सरक ली है। और देखो, भाई के यहाँ का एक सिंगल शॉट भी नहीं लिया इसने, वहाँ क्या किया है, कैसे नहीं किया है। लेकिन इसने क्या किया है कि वहाँ जाके पापा के कमरे में बैठ गई। छोटा सा तो उनका कमरा है, कुर्सी पे वो बैठे हैं, बेड पे ये 4-5 जने बैठ गए हैं, चूहिया, शहर, और वो बेचारा खड़ा होगा। एक तो बेड बहुत छोटा सा, अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। तो बेड छोटा सा है, कमरा छोटा सा है, उसी में शहर बैठी हुई है, और शहर के बैठने के बाद इधर की तरफ कुछ चालू बैठी हुई है। तो सिर्फ इतनी ही जगह है कि वहाँ पे 2 रिमोट पड़े हुए हैं, और एक टीवी का रिमोट पड़ा है, एसी का रिमोट पड़ा है, और एक मोबाइल रखा है, यानी कि बैठने की जगह नहीं है। दूसरी तरफ कोने पे चूहिया बैठ गई है। तो बेचारे जो है वो उनके देव भैया है वो भी खड़े हो गए, पापा इधर कुर्सी पे बैठ गए। तो देखो लो भाई, कितना सा कमरा है। इनको कहते हैं 5 BHK का जहान इनका, जिसमें कमरे में एक तो छोटा बेड पड़ा हुआ है, ना कि वो डबल बेड है, ना कि वो सिंगल बेड है, वो दोनों बेड के बीच का साइज है, जो कि कस्टमाइज करके बनवाया गया है। और स्टूल के बराबर में जब आप देखोगे ना, तो सिर्फ वहाँ पे दरवाजा है, दरवाजे के सामने पापा बैठे हुए हैं। तो ये है इनका इतना सा रूम। तो छोटे छोटे से रूम है, लेकिन उनमें भी भाई क्या कह सकते हैं, चलो पापा के लिए तो इनफ है। तो अगर आप देखेंगे तो एक साइड में नीचे जमीन पे बिस्तर बिछा के वहाँ पे वो देव भैया सोते हैं, उसमें बैठे हुए हैं, बजाय इसके कि टाइम स्पेंड करें भाई भाभी के साथ। वहाँ पे बैठे हैं, वहाँ पे शूट कर लेते, लेकिन शूट करने की तो इजाज़त ही नहीं है, शूट करने की इजाज़त वहाँ पे नहीं है भाई। अब वो 5 BHK का जहान तो सिर्फ भाई भाभी का ही है। हाँ, अब अगर आपके रिश्ते अच्छे होते पहले की तरह से तो बात अलग थी, लेकिन अगर आप वहाँ पे ऐसे ऐसे काम कर आओगी, फिर कहा सुनी हुई है। देखो, यहाँ से जो चाव चाव ये सब ले रहे हैं, तब तक तो इसका बिल्कुल ठीक ठाक था। उसके बाद फिर इन्होंने खाना पीना ये सब कुछ खाया होगा, जो कि भाई के व्लॉग में आपने देखा है। उसके बाद वहाँ पे कोई तो बात हुई है जो कि इसको भाई ने बोली है, और इसको भाई साहब इतनी बुरी लग रही है कि इसने वहाँ जाके इतने टसवे बहाए हैं। क्योंकि देखो, ये लेके गई थी डेकोरेशन का सामान। अब जो डेकोरेशन का सामान है वो बाद में आया है, लेकिन उसको शुरुआत उसने कब की है, जब ये भाई के यहाँ से होकर चली गई है। तब तक तो बड़ी चहकती सी फिर रही थी। उसके बाद जब भाई के यहाँ से चली गई है, तब ये तैयारी कर रही है बलून फुलाने की। उसी दौरान इसको बुरा लगा है, और इन्होंने आपस में आके बातें करी, और वहाँ इसने रोना धोना मचाया है। क्योंकि देखो, शहर यहाँ पे भी बैठी हुई है, उसको पता है कि क्या बातें हो रही है, क्या बातें नहीं हो रही है। कमेंट का इसको रत्ती भर असर नहीं होता। अगर लोगों को ये लग रहा है कि ये जो लोगों के कमेंट आए हैं बकरे वाले उस पर इंसिडेंट्स पे, या फिर कुछ और चीज़ें जो भी ये कर रही है भाई भाभी के खिलाफ, जो रिश्ता अच्छे नहीं है, उसकी वजह से इसको हर्ट हो रहा है, तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये मोटी चमड़ी की हो चुकी है अब इस टाइम, यानी कि वो कहावत है ना, मोटी चमड़ी के हो गए जिन पे असर नहीं होता है। इसकी वजह से कह रही हूँ मैं, इसकी वजह से नहीं कह रही हूँ, क्योंकि इसकी बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूँ, ये एक कहावत है। तो इसी वजह से ये चिकना घड़ा हो चुका है, और ये बिल्कुल सेमलेस है, इसको बिल्कुल शर्म नहीं आती है, और ना ही अब इन सब चीज़ों पर ये ध्यान देती है। तो ये फनी के साथ रह के बिल्कुल ढीठ हो चुकी है, उसने अपनी तरह से इसको ढीठ बना दिया है। अब इसको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। एक ज़माना था जब इसको फर्क पड़ता, जब ये उम्रा करने के लिए गई थी ना, उसके बाद फनी ने इतना ब्रेन वॉश कर दिया है, इतना ब्रेन वॉश कर दिया कि इसको भाई भाभी नज़र आते नहीं हैं, और अपनी फैमिली में भी अपने मतलब के लिए वहाँ पे आती जाती है। मतलब होगा तो वहाँ चली जाएगी नाश्ता पानी करने के लिए, मतलब नहीं होगा तो देखो, आज ईद पे ये नीचे नहीं गई है, सबको ऊपर बुलाया है इसने। एक बार भी नीचे का सीन शूट करा पूरे ईद वाले व्लॉग में नहीं। देखो, आ गई है। अब कहते हैं बुहान आ गया है अपनी बुआ के यहाँ पे। बुहान कह रहा है कि बुआ के यहाँ पे आ गए, बुआ ने ईद ही नहीं दी है। मतलब वो याद दिला रहा है, बता रहा है, ताना मार रहा है। क्या करना चाह रहे हो भाई? सबको ईद ही तो तुम ही बांटते फिर रहे हो, और
तुमने बटोरी भी अभी इतनी सारी दी, और जब देने की बारी आई बुहान को तो तुम्हारे पास खुले खुले पैसे मिले। मुश्किल से वो 500 रुपये होंगे, क्योंकि एक 200 का नोट दिखाई दे रहा था और शायद 100 के नोट थे। क्यों भाई, बाकी सबको तो तुम 500 के नोट बांटते फिर रहे हो, और अपने भतीजे को तुम्हारे पास सिर्फ ये इतने से पैसे निकले। मुझे तो ऐसा लग रहा था शायद 5,000 रुपये दोगे। वैसे तो तुम्हें कपड़े भी लाने चाहिए थे। मैं अपने, देखो भाई अब ये बढ़ाई की बात नहीं है, मैं डेफिनेटली बताऊं तो सारे बहन भाइयों में मैं सबसे बड़ी हूँ। मैं हर साल जितने भी बच्चे हैं मैं सारे बच्चों को कपड़े बनाती हूँ। आज तो मेरे भांजी भांजा हैं, और 2 मेरे भतीजे हैं, 3 मेरे भतीजे हैं, और एक मेरी भतीजी है। तो इतने बच्चे हैं, ये मेरे बच्चों के बाद मतलब मेरे ननिहाल में इतने बच्चे हैं। इनके मैं सबके ईदी देती हूँ, तो वो तो देते हैं जो मेरे हस्बैंड देते हैं, लेकिन मैं इन सब बच्चों को कपड़े बनाती हूँ। शुरू से मेरी आदत है। तो जब बच्चे कम थे, जब कम कपड़े बनते थे, जैसे जैसे बच्चे होते गए वैसे वैसे ऐसे ही बढ़ते चले गए। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि मैं हर साल जरूर गिफ्ट, एज ए गिफ्ट मैं उनके कपड़े जरूर लेकर आती हूँ। बुआ हूँ तब भी, और बड़ी मम्मी हूँ तब भी। बड़ी मम्मी मतलब बड़ी खाला। और ये कैसी बुआ है भाई, करोड़ों रुपए छापती है साल के, और उसके बावजूद भी इससे अपने भतीजे के लिए कुछ अच्छा सा नहीं निकलता। पता है मुझे क्या लगा था? मुझे लगा था ये अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग ना शायद सोने की चेन बनवा कर देगी अपने भतीजे को। ना तो भाई इसने पहली ईद पे दिया, जबकि ये हुआ ही था। चलो उसके सामने तो वो बकरा ईद पहली ईद आई थी, मीठी ईद तो पहली ईद आई थी। चलो ये मीठी ईद पे यहाँ पे थे नहीं, चलो वहाँ चले गए थे, कोई बात नहीं। पर इस बार तो यहाँ थे भी सामने से। जब एक बात बताओ, फराह खान मैम आ सकती है और वो सोने की ब्रेसलेट लेकर आ सकती है इसके लिए, तो क्या ये सगी बुआ होने के बावजूद भी सोने की चेन नहीं बनवा सकती अपने भतीजे के लिए? और 1-2 जोड़ी कपड़े भी लेकर आती। जब सबको कपड़े बनाती है, सारी दुनिया को कपड़े बनाती फिरती है, अपने भतीजे के लिए एक कपड़ा नहीं खरीदा इसने। वाह यार, अच्छी बुआ है ये तो। भाई भाभी से तो लड़ाई झगड़े हैं या भतीजे से भी कुछ अनबन है? और भाई वो मुझे लग रहा है 250 रुपए है, क्योंकि एक 200 का नोट दिखाई दे रहा है, एक 50 का नोट दिखाई दे रहा है, 100 का नोट तो है ही नहीं। और ऊपर से कह रहा है फुप्पा के पास तो पैसे बहुत कम है, लो फुप्पा के पास तो पैसे कम है, लो ईदी लो ईदी लो, 250 रुपये। ओ माय गॉड, छोटे से बच्चे को, और वो भी इतने बड़े सेलिब्रिटी के बच्चे को 250 रुपये ईद में दे रहे हैं, जबकि वो छोटी सी उमैमा है उसको आपने 500 रुपये दिए हैं। वाह भाई, अच्छी बात है, अच्छा बदला ले रहे हो भाई भाभी से। देखो ये बैठ के उंगल पे कुछ गिना गिना के ना बड़ी सीरियस होके सुन रही है वो बातें। वो सुन रही है मतलब शहर बैठ के सुन रही है, और उनको वो एक एक बातें जो ना गिना रही है। जैसे कोई बात याद करते हैं तो पिछली बातें बताते हैं, ऐसा हुआ वैसे हुआ, ये हुआ था तब, ये हुआ था तब, वो हुआ था, ऐसे करके। और उसी दौरान जब फनी ने ये कहा और उसने ये कुछ बात कही ना, उसी दौरान की बातें हैं। क्योंकि जब आप देखोगे ना कि फनी लेक्चर दे रहा है इतनी लंबे टाइम तक, और ये कह रही है कि ऐसा हुआ था और वैसे हुआ था, और जो है हमने वो म्यूट कर दिया, और उस दौरान जो वो एक बड़ा इमोशनल सा मैसेज बोल रही है, उस दौरान इसी टाइम का वो पिक्चर है जो इसने एंड में लगाया है। ये इतने सारे बलून नीचे रखे हुए हैं, तब तक वो दीवार पे बलून लगे नहीं है, तो इसका मतलब इसी मोमेंट की बात है ये, जब ये रोना धोना हुआ, और इस टाइम यहाँ पे शहर इसके पास बैठी और शहर इसको चुप करा रही है। तो ये उसी दौरान वहाँ पे वो बातें हो रही हैं। डेफिनेटली वहाँ भाई भाभी के यहाँ कुछ तो हुआ है, और उन्होंने कुछ तो इसको कहा सुनी गई है, सीख दी है, समझ दी है, किसी चीज़ को अकल दी है, इसको समझाने के लिए बोला है, कुछ तो बोला है इसको, जिसकी वजह से इसने यहाँ पे आके तस्वे बहाए हैं और मनहूसियत फैलाई है पूरी ईद का। देखो जिस दौरान मैं बता रही हूँ ना कि ये इन्होंने बैठ के फनी ने ये सारी बातें बोली है यहीं जमीन पर बैठ के, तो वो बलून भी पड़े हुए हैं और वो भी बैठी हुई हैं। दोनों की शक्लें देखो, ये किस तरह की यहाँ पे क्या बातें करी, इनकी शक्लों से अंदाजा लग जाएगा कि किस टाइप का माहौल था उस टाइम पर। एक स्क्रीनशॉट लगाए, प्लीज स्क्रीन की तरफ देखिए। अभी से बचना भी है और भाई भाभी के गेम्स को फॉलो भी करना है, मतलब उनके कंटेंट को कॉपी भी करना है। कहती ईद ना सिंपल सी जा रही थी, तो हमने सोचा थोड़ा सा फन में इस तरह से इसको ऐसे कर लेते हैं, गेम खेल लेते हैं। इस तरह से ये बत्ती सी दिखा दिखा के पूरे व्लॉग में इसने किया है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं भी इसको 1% भी टेंशन थी, अंटिल जब तक वहाँ पे कोई ऐसी बातें ना हुई हो, और उसके बाद इनने आके घर में जिक्र करा हो, और उसके बाद इसने थोड़ा बहुत रोना शुरू करा हो। बहुत डीट हो चुकी है ये, अब इसको कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई गलतफहमी मत पालना। कहता है नेपाल के चाव चाव कौन लेकर आया? भाई नेपाल से जो आएगा वही तो लेकर आएगा, या कोई भी जो है आपको नेपाल से ला के भेज देगा? हद है भाई, बेकार का सवाल पूछते हो। चलो भाई अब चैलेंज शुरू हो गया है। इन गुब्बारों के पीछे है ईदी, किसके पीछे क्या है वो हमें नहीं पता। तो भाई एक बार बताओ, जो चालू अप्पी से भी बड़ी है, जो चूहिया है, उसको काहे शामिल कर लिया? भाई करना था तो फिर फनी को तो गेम खिलाना चाहिए था, और चालू को शामिल कर लेना चाहिए था, तो वो एक गेम हो जाता। उसको ईदी का नाम काहे दिया? ये अलग से बांट देते और ये कहते कि भाई इसमें इनाम है, जिसको जिसकी किस्मत में होगा उतनी उसकी किस्मत में मिल जाएगा। तो उसको, या फिर डॉक्टर खाला को भी मत छोड़ते, उनको भी शामिल कर लेते, अम्मी को भी शामिल कर लेते। वो अलग बात थी कि उसमें पैसे कम रखते,
थोड़े और कम रखते, फिर थोड़े और कम रखते, फिर ऐसे करके किसी में 0 रखते और किसी में हाईएस्ट रखते। तो अब तो समझ में भी आता भाई ये 4 लोगों के बीच में 5 लोगों के बीच में कर दिया, और जिसमें किसी को गूगली निकली यानी कि खाली निकला उसको लास्ट में खुलवा दिया, उसमें वो 500 मिल गए, उसे भी दे दिया। ये तो भाई गेम नहीं हुआ, ये तो भाई बेईमानी हो गई, या फिर यूँ कह लो नकल करना हो गया। वैसे ही बांटना था तो ऐसे ही बांट लिए हो। भाई चूहिया की खुशी का ठिकाना नहीं है, 3000 रुपये जीत लिए उसने कलमा पढ़ के। भाई पढ़ना ही चाहिए, देखो अल्लाह का नाम बिस्मिल्लाह करके ही काम करना चाहिए। वो किसी को किसी की किस्मत में क्या है वो एक अलग चीज़ है, किसी को कम है किसी को ज़्यादा है, वो तो तब होगा ना जब आप उसको काम करेंगे, लेकिन शुरुआत ही आपको अल्लाह का नाम लेकर ही करना चाहिए। तो जो काम आप बिस्मिल्लाह पढ़कर करोगे वो डेफिनेटली अच्छा ही होगा। और अगर किसी बार में अच्छा नहीं भी होता तो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो है कि कोई भी काम हो वो बिस्मिल्लाह करके ही, यानी कि अल्लाह को उसमें शामिल करके अल्लाह का नाम लेकर ही वो काम करने चाहिए। उसका अगर जीता जागता सबूत देखना चाहते हो तो भाई ये है ही चूहिया। चूहिया ने कलमा पढ़ा, बिस्मिल्लाह करके उसने जो है बलून फोड़ा तो उसके पैसे निकल गए, और उसने अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोला जनाब 2.0 ने, तो उसको 0 मिले। तो देखो वो लड़की शहर पहले से डर रही है, कह रही नहीं मुझे डर लगता है कि फिर मुझे ईदी नहीं मिलेगी। तो वही वाली बात है ना, ईदी का नाम नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि इसने ये गेम भाई के साथ भी खेला है। तो पिछली बार इसके 10 रुपये निकले थे और इस बार उसके 20 रुपये निकले। तो कहता है चलो अपग्रेड तो हो गए, पिछली बार तो 10 ही रुपये निकले थे। कहता है हताश नहीं होना, जिसको नहीं मिले तो वो जरा हताश मत होना, ये तो गेम है। कहती है बकरा ईद पे तो वैसे भी बकरी नहीं मिलती, और बकरे की तरह से गर्दन हिला के बोल रही है, हद है भाई, कौन कह रहा बकरा ईद पे बकरा ईद ही नहीं मिलती। तुम्हारे चालू को तुम्हारे फनी ने बेवकूफ़ बनाया और वो बेवकूफ़ बन भी गई। गेम में भी तो देख लो भैया, बच्चे, इन बच्चों को देख लो, जरा भी पेशेंस नहीं है। जो बड़े बड़े बच्चे हैं वही लड़ रहे हैं आपस में, कह रहे हैं कि भाई इसमें आपसी सहमति नहीं हो रही थी, मैं पहले जाऊंगा, मैं पहले जाऊंगा। उनको लग रहा है कि मैं पहले जाऊंगा तो मैं लूट लूंगा। भाई बंद बलून में क्या पता कि आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा चलो आपसे सहमति नहीं हो रही है तो चलो भाई आप जो है पर्चियां बना के डिजिट जो है वो डाल दी जाएगी कि फर्स्ट नंबर पे कौन जाएगा, सेकंड पे कौन जाएगा, जिसको जो है पर्ची मिलेगी उसी हिसाब से बलून फोड़ लो। इतनी देर गेम खेलती रही है, हंस रही है, ठटोरे कर रही है, जब तो इसको एक दफ़ा भी प्रॉब्लम नहीं हुई, और बाद में इसको प्रॉब्लम हो गई। एक्चुअली बाद में तो वो ठीक हो गई थी, क्योंकि आप देख रहे हो ना बलून हट गए हैं ज़मीन पे से, तो जो बलून ये बना रही थी वो दीवार पे आ गए थे। और प्रॉब्लम कब हो रही थी, जब वो बलून भर रही थी, यानी कि जब ये भैया के घर से आई थी। उसके बाद इनने अपना मूड ठीक करा और हंसी ठिठोली में लग गई। तो जो हमने पॉडकास्ट के शुरुआत में आपको बोला था वो यही बात थी कि एक्चुअली जो ना ये जब भाई के यहाँ से होकर आ गई थी ना, उसके बाद वहाँ कुछ बात हुई है, इसके बाद इसका मूड खराब हुआ है। और उसका सबूत तो हमने दे ही दिया है कि जिस दौरान फनी ने बैठ कर वो 5 मिनट की बकवास करी है, वो कौन से टाइम का मूवमेंट था। वो उसी टाइम का मूवमेंट था जिस टाइम पे ये ज़मीन पर बैठकर उन बलूनों को भर रही थी। उसके बाद वो बलून जब इसने भर लिए हैं, उसके बाद वो दीवार पर लगे हैं, और दीवार पर लगने के बाद फिर वो दीवार पर से फोड़ दिए गए हैं। उसके बाद सबको ईदी बांट दी गई। अब क्योंकि उस बेचारी को 20 रुपये मिले थे शहर को, तो उसको 500 रुपये दे दिए। तो पिज़्ज़ा अपने आप से मना करी, नहीं मुझे मत देना। पहले चालू ने बोला कि नहीं पिज़्ज़ा को मत देना, उसको मिल गए हैं, क्योंकि उसको 750 रुपये मिले हैं। तो उसके बाद फिर पिज़्ज़ा ने खुद से कह दिया नहीं मुझे मत देना, और क्योंकि जनाब को नहीं मिले थे तो जनाब को दे दिए। आप एक बात बताओ, जब इसको वो 500 रुपये मिल गए थे जो लास्ट वाले उसमें बलून में थे, तो फिर डबल 500 रुपये देने की ज़रूरत क्या थी इसको जनाब 2.0 को, क्योंकि 750 रुपये उसको मिल गए तो उसे तो 750 मिले और इसको 1000 रुपये मिले। वाह चालू गेम खेल गई। मुझे फनी को सरप्राइज वो अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम उसको बाद में करेंगे, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसमें वो अभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अभी वो जाग रहे हैं फलाना ढिमाका। और तब तक दिन में कुछ ऐसी बात हुई थी जिससे बहुत ज़्यादा मन खराब था, वो आप देखिए क्या बात हुई थी। और उसके बाद जो उसने 5 मिनट का लगा है ना, तो देखो इन्होंने क्या किया, अल्हम्दुलिल्लाह ईद हमारी ऐसी निकली, हमारी वैसी निकली, ऐसी गुजरी, और अब ईद का दिन खत्म होने को है। लेकिन ईद आपने ईद का व्लॉग देखा, लेकिन ईद के दिन और भी बातें ऐसी हुई हैं जो आपके सामने कई बार नहीं होती है बिहाइंड द कैमरा। मैं उन सारी बातों को झेलते हुए, फिर उन बातों से संभलते हुए, फलाना ढिमाका, और भाई साहब क्या लेक्चरबाजी की है, क्या इमोशनली गेम खेला है, क्या इमोशनली लाइनें हैं। शायरा तो ये पहले से थी, क्योंकि शायरी बोल बोल के तो टिकटॉक पे वायरल हुई थी, तो भाई शायरा तो ये पहले से थी। अब इसने जो ना लिखना और शुरू कर दिया, इमोशनल डायलॉग लिखना शुरू कर दिया है, जो कि सारे के सारे बोले भी गए थे। यानी कि वो फनी से बुलवाना था सॉरी 2 से पार्ट 3, लेकिन वो हो नहीं पाया। इसने सोचा वैसे ही मेरी छीछा लेदर हो रही है, अगर ये वायरल हो गया और ये भी चला गया, यानी कि अपलोड हो गया जो फनी वहाँ पे बोल रहा था, तो भाई मेरी तो पूरी तरह से जो ना बैंड बज जाएगी, क्योंकि मेरा इनकम का एक ही सोर्स है, होटल मेरा खुला नहीं है, फिर पब्लिक मेरा क्या ही करेगी। तो तुम्हारा डिसीजन बहुत अच्छा था, वरना तो तुम अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारने वाले थे।